पर आपके समक्ष कक्षा 1 की 7वें सप्ताह की शिक्षण योजना 2 प्रस्तुत की गई है और इसका उद्देश्य है आकार व वजन की समझ बना सकना, यानी कि बच्चे आकार और वजन की समझ बना सकें। यहाँ पर सबसे पहले हम इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए परिचय देंगे और इसमें मैं करूँ यानी कि शिक्षक स्वयं करके दिखाएंगे। और जो हमारी कक्षा है उसकी शुरुआत हम एक छोटी सी कविता से करेंगे। समोसे पराठे तिकोने वाले, रोटी पूड़ी होती गोल, बिस्कुट में होते छोटे कोने, पर कुछ बिस्कुट होते गोल। भांति भांति की अजब वस्तुएं, कितने अलग अलग आकार, कोनों के कारण हम सीखें, होते कितने भिन्न प्रकार। कुछ वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और तिकोने आकार की वस्तुएं बच्चों को दिखाकर आकार के नाम बताएंगे और इस कविता को आप और भी अच्छे तरीके से पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को सुना सकते हैं। और फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि समोसे और पराठे में कितने कोने होते हैं, पार्ले जी बिस्किट में कितने कोने होते हैं, रोटी पूड़ी कैसी होती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। अवधारणा निर्माण की जब बात आती है तो यानी कि हम करें। शिक्षक टाइल्स का परिचय बच्चों से कराएंगे और उन्हें समझाएंगे कि इन आकारों के उपयोग से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी नए आकार बना सकते हैं। और हम बच्चों से पूछेंगे कि आपकी बनाई गई आकृति में टाइल्स के कौन कौन से प्रकार प्रयोग हुए हैं और बच्चों को अलग अलग आकार की आकृति को वर्गीकृत करने के लिए हम कहेंगे। उसमें आप देखें, इसमें आप एक गुब्बारा और हथौड़े का चित्र बनाएंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि गुब्बारे और हथौड़े में किसका आकार बड़ा होता है और किसका वजन ज़्यादा होता है। आकार और वजन में कोई संबंध होता है या नहीं, इस पर शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा करेंगे और समझाएंगे कि किसी वस्तु का आकार बड़ा हो सकता है परंतु उसके वजन छोटे आकार की किसी वस्तु से कम हो सकता है। इस तरह से हम कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो वस्तु बड़ी होती है तो उसका आकार भी, वजन भी बड़ा होता है और आकार भी बड़ा होता है। उसके बाद फिर हम अभ्यास करवाएंगे यानी कि तुम करो। तो यहाँ पर बच्चों को समूह में हम विभाजित कर देंगे और बच्चों को कुछ टाइल्स हम देंगे और उन्हें बोलेंगे कि अब आप इन्हें एक जैसे आकार को अलग अलग करने के लिए हम कहेंगे और फिर हम उनसे पूछेंगे कि अलग की गई इस समूह की क्या विशेषता है, आपके आकार को क्या कहेंगे, अपने आसपास ऐसे आकार कहाँ देखा है। और फिर आप देखेंगे कि क्या इस शिक्षण योजना को पूर्ण करने के बाद 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। यदि हाँ तो आप कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक भरवाएंगे और यदि नहीं तो आप शिक्षण योजना को दोहराएंगे। यहाँ पर आप अभ्यास 2 के जो हमारा कार्यपत्रक है दूसरे कालांश में उसे बच्चों को भरवाएंगे। यहाँ पर हल्का और भारी की समझ से संबंधित ही सारे प्रश्न होंगे हमारे। यहाँ पर बच्चों से चित्र बनाने के लिए कहेंगे कि आप इस पेड़ से छोटा चित्र बनाइए। तो इस तरह से इस कार्यपत्र को हम डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर तीसरे कालांश में हम अभ्यास गतिविधियाँ बच्चों को कराएंगे और इसमें हम परिवेश से संबंधित वस्तुएं और गणित किट का प्रयोग करेंगे और बच्चों को 4-4 के समूह में हम बांटेंगे और फिर हम गणित किट से जो भी हमारे त्रिभुज, वर्ग, आयत आदि को बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि आप समूह में आकृतियाँ लेकर अब इनका नाम बताइए। उनको बच्चों को आकृतियाँ देंगे और उनसे फिर उनके नाम पूछेंगे। इसी तरह से हम 2 गिलास में अलग अलग मात्रा में बालू, मिट्टी या कंकड़ कुछ भी भरकर बच्चों से पूछेंगे कि किसका वज़न ज़्यादा है। आप बच्चों में भी कंपेयर करा सकते हो, अपने और बच्चों के वज़न के बारे में पूछ सकते हो और जो भी आप पूछ रहे होंगे तो उस पर फिर श्यामपट्ट पर आप उसे लिखोगे और फिर बच्चों से पूछोगे कि आपने कैसे जाना कि किसका वज़न ज़्यादा है और उसका जो भी कारण है वो भी आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे। इसी तरह से आप अलग अलग चीज़ों से ये गतिविधि करा सकते हो। आप देखोगे कि सभी बच्चों की सहभागिता यहाँ पर होनी चाहिए और अधिक से अधिक वस्तु का आप उपयोग करोगे ताकि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग कर सकें। आप बच्चों से आप विभिन्न प्रश्न पूछ सकते हो कि आपके घर की कौन सी वस्तु सबसे भारी है और आपके घर की कौन सी वस्तु का आकार सबसे छोटा है। तो इस तरह से आप बच्चों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछेंगे।